हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स का नया वीडियो, फ्रेश वीडियो लेके आपसे मिलने आए हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं तो उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बिसाइड्स हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी एंड प्लांट पेटेंट यूजुअली इज़ फॉर। यूटिलिटी और प्लांट पेटेंट जो है वो एक समय के बाद हमें रिन्यू कराना पड़ता है। तो कितने समय के लिए ये वैलिड होता है? ये 20 साल तक के लिए वैलिड होता है। याद रखिए कि इसके अलावा हमारे पास अगर डिज़ाइन पेटेंट है तो डिज़ाइन पेटेंट लास्ट फॉर 14 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द डैश। सुपर प्रॉफिट हमें ये बताता है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना ज़्यादा मिला है। किससे? तो नॉर्मल प्रॉफिट से। एक्चुअल प्रॉफिट वो होता है जो हमें बिजनेस से मिला है, और नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो अगर हमने ये जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस में न लगाते हुए कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलता। मतलब हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। सो द राइट आंसर इज सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। If profits are 10,000, 20,000, 30,000, find goodwill at 2 years purchase। अभी यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल वर्क करना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अभी हमें यहाँ पे जो ऊपर प्रॉफिट्स दिए 10,000, 20,000, 30,000, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड करना है कितने सालों से। तो कितने साल हुए? 3 साल। तो अब हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलता है? सो वी गेट द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20,000। अब गुडविल का फॉर्मूला देखते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब इस फॉर्मूले में हम जो आई हुई वैल्यूज़ है उसको डालते हैं, तो फाइनली गुडविल कितनी आई? करेक्ट, 40,000। तो हम 40,000 को टिक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जो टेंजिबल नहीं है, जो टिकाऊ नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे उठा के हम हाथ नहीं लगा सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटेंजिबल एसेट की बात की जाए तो ब्रांड, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट हुए। लेकिन कैश मतलब पैसा, रोकड़, उसे तो हम हाथ लगा सकते हैं, इसलिए कैश जो है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। The value of expected profit over and above the dash is called as goodwill। तो अभी अगर हमें गुडविल निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सेस ऑफ प्रॉफिट है, किससे ज़्यादा? तो नॉर्मल प्रॉफिट से, उसे ही कहा जाता है गुडविल। याद रखिए, नॉर्मल प्रॉफिट अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तब उस केस में कोई गुडविल नहीं निकाली जाएगी। गुडविल तभी निकलेगी जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है जो हमें कैपिटल के ऊपर मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तभी गुडविल निकलती है। द मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज डैश। The options that they have given us are trade name, patent, copyright, goodwill। देखिए, मनी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। उस नेम एंड फेम का अगर हम पैसे में रूपांतरित करें तो उसे हम कहेंगे गुडविल। सो गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस कन्वर्टेड इन मनी टर्म्स। विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? हमें पता है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स है, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उन्होंने पूछा कौन सी मेथड नहीं है,
तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज़ अ डैश एसेट। करंट एसेट्स वो होती हैं जो अपना फॉर्म जो है, जो स्वरूप जो है, वो तुरंत बदल लेती है, एक छोटे से समय के अंदर वो कन्वर्ट कर लेती है। जैसे स्टॉक से कैश में कन्वर्ट हो गई या कैश से स्टॉक में कन्वर्ट हो गई, एक छोटे समय के अंदर, उसे कहा जाता है करंट एसेट। फिक्स एसेट्स वो होती है जो लंबे समय तक हमारे धंधे में हमारे साथ रहती है। शॉर्ट टर्म, अगेन हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स यूजुअली शॉर्ट टर्म रहती है। और फिजिकल एसेट्स वो होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो गुडविल हमारी कौन सी एसेट हुई? गुडविल हमारी फिक्स एसेट हुई। हाँ, लेकिन इंटैंजिबल भी है। तो राइट आंसर इज फिक्स्ड। The assets that lack physical existence are called as dash assets. अब हम कुछ एसेट्स की जिक्र करते हैं, जैसे हो गया कैश, प्लांट, फर्नीचर या फिर व्हीकल। क्या कॉमन चीज़ है इन सब में? ये सारी एसेट्स में क्या कॉमन है? हाँ, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं। तो ये हो गए फिजिकल एसेट्स। वो कौन सी एसेट है जिसे हम छू नहीं सकते? राइट, इंटैंजिबल एसेट। और इंटैंजिबल एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं? फिक्टिशियस। अब फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, जो रियल नहीं है, जो कल्पना में वास्तव करता है। तो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कौन से एसेट्स हुए? राइट, फिक्टिशियस एसेट्स। Dash goodwill is difficult to transfer and correspondingly less valuable. अब हम मिस्टर विल्सन की बात करें तो मिस्टर विल्सन ने गुडविल को 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। एक है कैट, डॉग और रैट। तो जो कैट है और रैट, वो दोनों एक्सट्रीम्स है, दो बाजू है, और उसके बीच में आता है डॉग। अगर हम बात करें कैट की, तो कैट जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, रैट जो है वो कम वैल्यूएबल है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली लेस वैल्यूएबल, मतलब बीच का रास्ता जो है वो किसका हुआ? डॉग का। तो डॉग गुडविल इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र एंड कॉरस्पॉन्डिंगली लेस वैल्यूएबल। Granting of property right by a sovereign authority to an inventor. The options are royalty, patent, copyright या फिर brand. ब्रांड को आप हमेशा एक नाम के साथ डिनोट कीजिए। कॉपीराइट जो है वो इंटेलेक्चुअल कामों के लिए दिया जाता है। पेटेंट जो है वो कोई तो भी अधिकार आपको दिया जाता है कि ये चीज़ आपने ढूंढ के निकाली है। और रॉयल्टी वो रेंट है जो हम लैंडलॉर्ड को या ओनर को देते हैं फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। तो अभी यहाँ पे पेटेंट जो है वो हमें कोई तो भी सुप्रीम पावर है, हो सकता है गवर्नमेंट या राजा, जो हमें ये हक दे रहा है कि वो वस्तु जो है उसको हमने खुद इन्वेंट की हुई है। तो ये जो पेटेंट है वो कोई डिज़ाइन हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है या फिर इन्वेंशन हो सकती है। राइट आंसर क्या हुआ? पेटेंट। डैश is not an approach to valuation of intangible assets. अब तक आपको पता चल गया होगा कि इंटैंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो इनकी वैल्यूएशन के लिए हम इनमें से कौन सी मेथड यूज़ नहीं करते हैं, कौन सा अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं? तो इनकम अप्रोच करते हैं, मार्केट अप्रोच यूज़ करते हैं, कॉस्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो फिर इसका मतलब सिर्फ कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते, कौन सा अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं? तो द राइट आंसर इज प्रॉफिट अप्रोच। डैश गुडविल adheres to the business which is being transferred. adhere का मतलब होता है पालन करना या साथ निभाना। तो वो गुडविल जो बिज़नेस का साथ निभाती है, उसको बीच में ही छोड़ के नहीं जाती, भले ही वो बिज़नेस बेच दिया जाता है, उसे कहा जाता है कैट गुडविल। अब कैट गुडविल का हम अगर जिक्र करें तो वो ज़्यादा करके कैरेक्टरिस्टिक्स कैट की हमें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम कैट की ईमानदारी, उसके ऊपर किया गया भरोसा, इस बात की बात कर रहे हैं। कैट जैसे घर छोड़ के नहीं जाती है,
वैसे ही ये जो गुडविल है ये बिज़नेस छोड़ के कहीं और नहीं जाने वाली। ये गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डॉग गुडविल जो है वो लेस वैल्यूएबल रहती है और रैट वो तो वैल्यूलेस होती है। Excess of acquired entity over the purchase consideration is called as dash. Purchase consideration का मतलब होता है the difference between the assets taken over of a business minus liabilities taken over of a business. इसका मतलब अगर हम कोई कंपनी खरीदते हैं या कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उस नए कंपनी का जितना हमने एसेट खरीदा हुआ है उसमें से हम जितना उस कंपनी की लिएबिलिटीज़ पे करने वाले हैं उन दोनों को माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम नई कंपनी के 5 लाख के एसेट्स लेते हैं और 3 लाख का कर्जा चुकता करने का वचन देते हैं तो इसका मतलब हमें उस कंपनी को सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं। लेकिन अगर हम उस कंपनी को 2 लाख से ज़्यादा रुपए देते हैं तो ये ज़्यादा रुपए क्यों दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, जो उसका नाम है बाज़ार में, जो कीर्ति उसकी है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा का पैसा देते हैं और इसी को कहा जाता है गुडविल। गुडविल ये ज़्यादा अमाउंट है जो हम पे करते हैं। किससे? तो जो हमने करनी चाहिए थी उससे अगर हम कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं तो बट ऑब्वियस ये होती है गुडविल। अ नेम, अ टर्म, अ साइन, अ सिंबल, अ डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी और ऑल इज कॉल्ड एज। देखिए, एक नाम होता है या एक सिंबल, आपको मर्सिडीज़ का सिंबल पता होगा या फिर ऑडी का सिंबल पता होगा। ये जो है ये उसका क्या हुआ? ये हुआ ब्रांड। सो ब्रांड इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट। आज के लिए इतना ही बस, हम आपसे विदा लेते हैं। पर हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय।